बिहार के कैमूर जिले के पवरा पहाड़ी पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां पर होती है एक अनोखी प्रथा। इसका नाम है रक्तहीन बलि। इस बलि के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्तहीन बलि एक ऐसी प्रथा है जहां पशु की बलि भी चढ़ाई जाती है और उस पशु को पुनः जीवित भी कर दिया जाता है। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में भक्तों को कुछ ऐसा ही आश्चर्यजनक नजारा देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं के अनुसार इस मंदिर में बकरे की बलि की प्रथा एक बहुत ही अनूठी और अलग प्रथा है, जहां बलि भी दी जाती है पर उस पशु को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाता, यानी कि उसका जीवन नहीं लिया जाता। बलि की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम बकरे को देवी मां के सामने लाया जाता है और फिर पुरोहित मंत्र वाले चावल उस पर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से वह पशु थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाता है और उन्हीं कुछ क्षणों में मां मुंडेश्वरी उस जीव की बलि स्वीकार कर लेती है और फिर वापस उस जीव के अंदर जान भर देती है। बलिदान की इस अनोखी प्रथा को शायद ही आज तक कोई समझ पाया होगा, पर इससे सनातन की सत्यता पर विश्वास और मजबूत हो जाता है। केदारेश्वर गुफा मंदिर कहते हैं कि ये गुफा पाषाण काल से है। जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है यहाँ का 5 फीट लंबा शिवलिंग। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के चारों ओर स्तंभ हुआ करते थे जो कि 4 युगों को दर्शाते थे। जैसे जैसे युगों का अंत होगा वैसे ही उस युग का प्रतीक स्तंभ टूट जाएगा। अब तक सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के स्तंभ टूट चुके हैं और जब यहाँ का चौथा स्तंभ भी टूट जाएगा उस दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा। वैसे अगर आपको केदारेश्वर गुफा के शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र के अंबिका पहाड़ी पर जाना होगा। इस मंदिर में आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग और इस शिवलिंग को ढका हुआ है 7 सर वाले सांप ने। यही नहीं, यहाँ पर आपको हनुमान जी के विशाल पांव के निशान मिलते हैं जिसमें से हमेशा जल निकलता ही रहता है और आज तक कोई भी इसके स्रोत का पता नहीं लगा पाया है। मैं बात कर रहा हूँ वीरभद्र मंदिर की, जिसे लिपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को जो बात सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है यहाँ का हैंगिंग पिलर। ये हैंगिंग पिलर जो खुद तो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी पिलर पर ये पूरा मंदिर टिका हुआ है। ऐसा गजब का आर्किटेक्चर आज की डेट में भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। कई आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खंबे के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप कब जा रहे हैं इस वीरभद्र मंदिर में यहाँ की अमेजिंग थिंग्स को एक्सपीरियंस करने के लिए? एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसमें भगवान की रखी प्रतिमा को नवपाषाण यानी कि 9 अलग तरह के जहर को मिलाकर बनाया गया है। पलानी मुरुगन की प्रतिमा सिद्ध मुनि बोगर ने बनाई थी। इस मूर्ति को बनाते समय 9 जानलेवा जहरों को कुछ इस प्रकार सटीक मात्रा में मिलाकर बनाया जिससे यह मूर्ति कोई जहरीली नहीं बल्कि एक अद्भुत औषधि बन गई। इस अद्भुत औषधि वाली प्रतिमा पर जो जल या दूध अभिषेक होता है उसे पीकर या उसमें स्नान करके लोगों के अनेकों प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। ये पलानी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तो आप भी यहाँ आए और पलानी मुरुगन के दर्शन कीजिए और इनकी औषधि ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसे ही और भी मंदिरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में पलानी मुरुगन स्वामी की जय जरूर लिखिएगा।